हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे बनते हैं और बहुत भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके सीधे एग्जाम में बनेंगे स्टैटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, आपका समांतर माध्य से रिलेटेड इस वीडियो में आपका टॉपिक का क्वेश्चन रहेगा। सारे क्वेश्चन समांतर माध्य से होंगे। और यहाँ पर बात करें अगर एग्जाम की, तो ग्रुप डी हो, रेलवे का एनटीपीसी हो या रेलवे का कोई सा एग्जाम हो, यहाँ से टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इनको आसानी से कैसे बनाएंगे तो देखेंगे। सबसे पहले लिखा है निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, अंक और विद्यार्थियों की संख्या इस तरीके से दिया है। तो आपको याद रखना है अंक जो है वो एक्स के फॉर्म में दिए होने चाहिए, तो इसे हम एक्स बोलते हैं। जो विद्यार्थियों की संख्या है उसे हम एफ या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ होता है इसका माध्य का फॉर्मूला। तो आप कैसे करेंगे कि जो माध्य होता है, माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन दोनों का गुणा करना है। तो 10 और 17 का गुणा करेंगे 170 हो जाएगा। 30 और इनका दोनों का गुणा करेंगे तो 28 या 84, ये मतलब 840 हो जाएगा। 32 पंचे 160, तो ये हो जाएगा 1600। और 24 सत्ते 168, तो ये हो जाएगा 1680। और 19 नंबर 171, तो ये हो जाएगा 1710। ठीक है, अगर आप देखें, अगर यहाँ पर माध्य बराबर निकालें अगर हम, तो हमें क्या करना है, इन सब का टोटल करना है। ठीक है, इन सब का टोटल करेंगे तो 170, 840, 1600, 1680, 1710, इन सबको जोड़ेंगे तो ऊपर जो वैल्यू आएगा हमारा वो हो जाएगा 6000। ठीक है, बटा अब इनकी विद्यार्थियों की संख्या है, जो इन वाली संख्याओं को जोड़ लिया जाए सिग्मा एफ। अगर हम बात करें 17 को, 28 को, 32 को, 24 को और 19 को, इन सबको जोड़ा जाए तो ये हो जाते हैं 120। एक जीरो से जीरो कटेगा, 12 एकम 12, 12 पंचे 60 और जीरो, यानी कि 50 जो बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये हमारा समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ जो होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन भी सेम दिया है, यहाँ लिखा है दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। एक तरफ अंक दिए हैं, इन्हें हम x कहेंगे, फ्रीक्वेंसी बारंबारता को हम f बोलते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा 50 और 3 का गुणा करेंगे तो ये 5 या 15, 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 हो जाएगा। फिर 28 को 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 112। 85 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 और 6 8 48, 3 51, 510 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 का 7 में करेंगे, 7 चौके 28, 280। अब हमने क्या देखा है, समांतर जो माध्य होता है उसका फॉर्मूला जो होता है माध्य का, वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। अच्छा, ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है जोड़, इसका मतलब जमा या जोड़, मतलब सबका योगफल। तो सिग्मा एफ एक्स मतलब इनका जोड़ करना है। तो इन सब का अगर हम टोटल ऐड करेंगे 150, 112, 510 और 280, तो इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 1052। और हमारा बारंबारता फ्रीक्वेंसी जो होती है ये है 3 4 7 6 13 7 20, इसका मतलब है 20 से हमें भाग करना है। ठीक है, अगर इससे भाग करेंगे तो ये बनेगा हमारा 52.6, 52.6, जो कि पहला ही विकल्प आपका आंसर सही हो जाएगा। बस माध्य में इतना सा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। बाकी आपका देखो लिखने को क्या है, समय वेस्ट नहीं करना है आपको, सीधा जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसी से हल करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए आंकड़ों को समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो एक्स और एफ की वैल्यू सीधा दी गई है, तो हमें करना क्या है, पहले तो इनका गुणा करना है। 6 का 4 में गुणा करेंगे 24, फिर 10 का 3 में गुणा करेंगे 30, 18 का 4 में गुणा करेंगे 72। ठीक है, इनका सबका गुणा करेंगे, फिर 24 का 2 में करेंगे 48 बनेगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आपका 30 का 1 में गुणा होगा 30 बन जाएगा। इसके बाद लास्ट जो है हमारा यहाँ पर ये 30 हो गया ना, तो 30 हो गया। चलो 36 का एक बार करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, और अब अगर हम इनको 24, 30, 72, 48, 30 और 36 इन सबको टोटल करेंगे तो पहले माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम चीज़, माध्य बराबर होता है। अगर आपको माध्य निकालना है तो आप देखो समय माध्य लिखने में सॉल्व ना करें, क्योंकि इधर हम आपको सबको माध्य लिखकर बता रहे हैं, तो आपको ये माध्य नहीं लिखना है, इसमें भी आपका समय जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, टोटल करना है, इन सबका टोटल कर देंगे। अगर इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार चेक करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो इनका जो टोटल बनेगा वो बन जाएगा आपका 240। ठीक है,
और आपके पास जो नीचे एफ दिए थे 4 3 4 2 1 1, तो 4 3 7 4 11 2 13 2 15, ये 15 बनेगा। तो 15 से हमें भाग करना है, 15 से भाग करें, 15 एकम 15 और 15 छिका 90, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा 16 इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि सी विकल्प में दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ाएं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कुछ अब पूछा जा सकता है। नीचे दिए गए बंटन का माध्य 26 है, मतलब आंसर अब पहले दिया जा रहा है और के का मान ज्ञात करना है। तो देखो आपको सबसे पहले कंडीशन तो वही है, वर्ग आपका। अभी देखो यहाँ पर एक चीज है, बदलाव किया गया, बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी है वो तो एफ है ही, वर्ग दिया गया है। वर्ग के लिए हमें एक्स निकालना है, तो एक्स कैसे निकलेगा, जो 0 और 10 है इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 0 को और 10 को जोड़ेंगे 10 बनेगा, 10 में 2 से भाग करेंगे 5 बनेगा, ठीक है। अगर हम 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 बनेगा, 2 से भाग करेंगे तो ये 15। आपको ऐसे समझ लेना, या आप ऐसे समझे कि इनके 10 को 0 के बीच में संख्या 5, 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में 25, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 30 और 40 के बीच में 35 और 40-50 के बीच में 45, या आप ऐसे समझे कि इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करते जाना है, संख्या मिल गई। अब 5 का गुणा और 8 का गुणा आपस में करना है, तो 5 8 40 हो जाएगा। फिर 15 का 10 में करेंगे तो 150 हो जाएगा। 25 का के साथ करेंगे तो ये 25 के हो जाएगा। 35 का 6 में करेंगे तो ये 35 का कितना होगा, तो ये 35 का 210 हो जाएगा कि नहीं। देखो 6 पंचे 30 और 6 18 3 21, यानी कि 210 हो जाएगा, ठीक है। और 45 का 12 में करेंगे तो 12 पंचे 60 और 12 चौके 48, 48 6 कितना होता है 54, ठीक है ना। 12 पंचे 60 और 12 चौके 48 और 6 54। अब हमें करना क्या है, इन सबको जोड़ देना है। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 940 प्लस में आपका ये 25 के अलग में रहेगा, 25 के हो जाएगा, ठीक। बराबर यहाँ पर जो बात करेंगे, यहाँ पर बटा में हमें भाग देना है, कितने से भाग देना है, हमारे पास इन सबका टोटल करेंगे तो ये प्लस में के रहेगा, और साथ ही साथ ये कितने 10 8 18 और 6 24, 24 और 12 में जोड़ेंगे तो ये 36 बनेगा। 36 प्लस के नीचे आएगा, बराबर में हमारा आंसर कितना दिया था, माध्य 26। तो हम यहाँ 26 लिखेंगे, बटा में एक करेंगे, 3 गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो ये 936, 26 का गुणा इस तरफ करेंगे और इनका इस तरफ, तो ये 936 बनेगा प्लस में 26 के बनेगा, बराबर इधर से ये 940 होगा प्लस में 25 के रहेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपका ये है, ठीक है। तो इधर 26 के पास अब भेजेंगे 25 को, और 940 के बाद 936 को, यहाँ के बराबर कितना आएगा, फिर 4 आएगा। तो यही तो आपका आंसर है के का वैल्यू का, तो 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो इस तरीके से करेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। बस क्या है, लिखना कम करना है, आपको कैलकुलेशन बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंकड़ों पर आधारित होता है। तो आपका माध्य की बात किया जाए तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य भी कहीं कहीं लिखा होता है, जैसे यहाँ समांतर माध्य लिख लिया, तो यहाँ समांतर माध्य लिखेंगे तो माध्य बराबर होता क्या है, योग बटा संख्या, यानी कि जितने भी संख्या है उनका योग करेंगे और बटा में संख्या से भाग कर देंगे कुल, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर हम आपसे कहें कि इन सब के अंक जोड़ लिए जाएं, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, पहले तो इनको या तो अवरोही या तो आरोही क्रम में लिख लेना चाहिए, जिससे आप क्या है, कई बार क्या है हिंट भी मिल जाती है। तो फिलहाल आपको क्या है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या करना है। तो फिलहाल हम करेंगे यहाँ 36 53 50, इस तरीके से इनको जोड़ा कैसे जाता है। 36 को आप 30 माने, ठीक है ना, 36 को आप क्या करें 30 माने, तो 30 50 80 और 80 50 130, 130 में 4 ही जोड़ेंगे, 170, 170 में 50 जोड़ेंगे तो 220, 220 में 50, 270, 270 में 40, 310, 310 में 30 जोड़ेंगे तो 340, 340 में 30 जोड़ें 370 और 370 400, 400 तो ये हो गया, ठीक है। प्लस अब ये अंक एक्स्ट्रा है ना, 6 3 9, 9 3 12, 12 7 19, 19 के बाद 19 5 24, 24 9 कितना होगा 24 9 कितना हो जाएगा 24 और 9 33, 33 और 4 37, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 37, ठीक है। इनको टोटल कर देंगे तो ये 437 रहेगा, ठीक है। अब बटा में संख्या कितनी है, 3 3 6 3 9 1 10, 10 संख्या है, 10 से भाग करेंगे तो फाइनली जो आंसर बनेगा वो 43.7 ही बनेगा, जो कि हमारा डी विकल्प में दिया हुआ है, ठीक है। एनटीपीसी और ग्रुप डी के पूछे हुए प्रश्न हैं ये। तो आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब भी आंकड़ों का वाला इस तरीके से क्वेश्चन दिया तो आप इसी तरीके से क्या याद करेंगे। माध्य इसमें पूछा है 2.2, 4.2, 6.4, 8.3, 10.5, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको जोड़ेंगे,
2 4 6 6 12 8 20 और 10 30, 30 जोड़ लिया, प्लस कितना 2 2 4 और 4 8 3 11 5 16, 16 को मतलब हम 1.6 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1.6 इनको जोड़ेंगे तो 6 दशमलव हो जाएगा 1 3। ये आपका टोटल जो आया कितना आ गया 31.6। अब ये संख्याएं कितनी है तो 3 और 2 5, 5 संख्याएं हैं, इनका माध्य कितना आएगा डिवाइड कर दें तो 5 6 30 दशमलव 1 16 5 3 15 5 दूनी 10, यानी कि 6.32 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी। ठीक है, तो जोड़ना भी आसान है, आप अपने तरीके से जोड़ सकते हैं या हमारे तरीके से भी जोड़िएगा तो आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि लिखा है 10 4 1 15 15 x 12 और 14 का समांतर माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। देखिए समांतर माध्य का मतलब होता है सभी को जोड़ना है, तो सबको जोड़ेंगे 10 4 14 1 15 15 15 30 15 30 45, 45 में 12 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 45 2 47 10 57, 57 में 10 जोड़ेंगे तो बनेगा 67 67 4 71, 71 प्लस में आपके साथ क्या लगाएगा x भी लगाया जाएगा, ठीक है। और बटा में कितना संख्या कितनी है 3 3 6 और 2 8, 8 संख्याएं हैं, बराबर जो इनका आंसर है जो है माध्य बराबर 10 दिया था, अब इसको क्रॉस गुणा करना है, त्रिय गुणा करेंगे तो ये 71 प्लस में x तो रहेगा ही रहेगा बराबर 8 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना 80 हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर फर्क नहीं पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना है तो 71 को उस तरफ भेजें तो x बराबर जो आएगा 80 माइनस 71, तो x का जो वैल्यू फाइनल निकलेगा वो आ जाएगा 9, तो 9 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ये बनते हैं एग्जाम में, आपने देखा ELP CBT 2 ELP हर एक एग्जाम में बने थे इस तरीके के प्रश्न। अगला क्वेश्चन भी देखिए, इस तरीके का प्रश्न जो है ना वो कठिन रहता है, तो कुछ बच्चे क्या है बना नहीं पाते हैं, लेकिन आपको इस तरीके के क्वेश्चन हो ना बनाकर आने हैं। चलिए यहाँ पर बात करें x + 77 x + 7 x + 5 x + 3 और x - 2 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया है तो आपको करना क्या है, इन सबको तो जोड़ना है पहले तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 बार तो x है तो 5 x लिख लेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है 77, 77 में 7 जोड़ेंगे, 77 और 7 कितना होगा 7 84 हो जाएगा, 84 में 5 जोड़ेंगे 89, 89 में 3 जोड़ेंगे तो ये 92 हो जाएगा, 92 2 घटाएंगे तो ये प्लस का 90 बचेगा, ठीक है। बटा में आपके पास संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 से 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग ऐसे कर सकते हैं दोनों में भाग कर दें या 5 कॉमन ले लें दोनों का, तो ये बनेगा x + 18, ठीक है। और बटा में हमारा 5 है ही तो 5 से 5 कट ही जाएगा तो ये बनेगा x + 18 हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो पहला विकल्प ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है ना। इस तरीके के एक्स कंफ्यूज करने के लिए आते हैं क्वेश्चन में, तो आपको ये चीज़ भी नोट करके जाना है और याद कर लेना है इनको लगाकर। x x + 3 x + 5 x + 8 x + 9 परीक्षणों का माध्य 9 है, तो इस तरीके से अंतिम 3 परीक्षणों का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें 3 का जो वैल्यू है ना वो देखना है, 9 चाहिए अगर आपका माध्य जो है 9 है। पहले तो आपको देखना है x x x x ये है ना कितना x हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, 5 बार x है तो ये 5x हो जाएगा, प्लस हमारे पास 3 और 5 8, ठीक है, 3 और 5 8, और 8 के बाद 8 8 16, 16 और फिर 9 कितना हो जाएगा 16 9 25, ठीक है 25 हो जाएगा। बटा में संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, आंसर बराबर कितना है 9 है। अब एक काम करें ऊपर वाली संख्या में से 5 कॉमन ले लें तो यहाँ x + 5 रहेगा, बटा में 5 और बराबर में 9, तो 5 से 5 कट ही जाएगा तो यहाँ बनेगा जो बनेगा वो क्या बनेगा x + 5 बराबर 9, 5 इधर जाएगा तो ये x बराबर कितना होगा 9 - 5, तो x बराबर जो आंसर आएगा क्या आएगा 4, तो x का जो वैल्यू है वो 4 आ गया, ठीक है। फिलहाल तो ये वैल्यू 4 आ गया, लेकिन अब क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा था, ये तो आपने x निकालने के लिए बोला है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या कौन कौन सी है ये वाली, ठीक है ना। तो अंतिम 3 संख्या कौन सी है ये वाली, तो इनको आपको निकालना है अगर, तो आप कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर आपको अंतिम 3 संख्या निकालनी है ना, तो आपको इनको जोड़ना पड़ेगा फिर 3 से भाग करना पड़ेगा, तो आप ऐसे समझें हमारे पास कि ये वाली 3 संख्याएं हैं ये वाली, तो आपको जोड़ना है तो x x x यानी कि आपका 5 8 13, 13 9 कितना 22 होगा, ठीक है 22 तो रहना ही रहना है, प्लस आपका x x x 3 x रहेंगे, तो एक x का वैल्यू 4 है तो 3 x का वैल्यू 12 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ने के बाद हमें कितने 3 से भाग करना है, ठीक है ना। तो 12 और 22 कितना होता है ये हमारा 34 हो जाएगा,
और 34/3 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि डी विकल्प में विकल्प दिया हुआ है। आरपीएफ कांस्टेबल का ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, वो पूछा भी जा सकता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट प्रश्न की, माध्य से रिलेटेड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि k 2k+1 और 2k+5 2k+9 का माध्य 30 है तो k का मान क्या होगा। तो अब देखो इसमें सिर्फ आधा ही पूछा k का मान, तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 2 7, 7k तो हमारे पास यहाँ हो गए, प्लस अब नंबर कितना है यहाँ पर 1 और 5 6, 6 और 9 15, ठीक है, प्लस में 15 हो जाएगा, बटा में आपका जो संख्या है कितना है 1 2 3 4, टोटल 4 संख्या है, इनका जो औसत है वो आपका 30 है। बस इसे एक रख के बटा में 3 गुणा कर देंगे, तो 7k प्लस में 15 एक बार होगा, और 4 का 3 के 12 120। अगर आप इस तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7k बराबर 120 में से 15 जाएगा आपका 105 बनेगा। 7k की वैल्यू 105, तो 7 एकम 7, 15 सत्ते 105, यानी कि k का वैल्यू कितना आएगा 15। यही हमसे पूछा था, तो k का आंसर हो जाएगा आपका 15 ए विकल्प, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आपके माध्य से रिलेटेड थे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था सर कि स्टैटिक्स करवा दीजिए, तो 5 से 6 दिन हम स्टैटिक्स का पोर्शन लेंगे, जो भी आपका एक एक दिन आपका माध्य मध्यिका बहुलक और विचलन गुणांक या जो भी मानक विचलन सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज ही हमारा माध्य का टॉपिक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जोड़ लीजिएगा, जुड़ जाइएगा, आपको हर एक वीडियो टॉपिक वाइज मिलेगा। और साथ ही साथ आप बता दीजिएगा कि जो भी आपका प्रैक्टिस करना हो, जो भी चैप्टर कमज़ोर रहा हो, तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना चैप्टर का नाम बताइएगा कि जल्दी से जल्दी आपका वो टॉपिक करवाने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।